अगर आप अपने डॉग का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपके मन में कई तरीके के सवाल होंगे कि डॉग इंश्योरेंस कहाँ से कराया जाए, क्या वो हमारे डॉग के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास आजकल स्ट्रेस कर रही है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत इंश्योरेंस करवाने में। हालांकि ये स्कीम जो है ये लिमिटेड है सभी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में। मेरा नाम है डॉक्टर आयुष और आप देख रहे हैं वेट फॉर पेट। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर हम डॉग से रिलेटेड, एनिमल्स से रिलेटेड बातें करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में और बेहतर उनके मैनेजमेंट के बारे में। आज मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा डॉग इंश्योरेंस के बारे में, और ये वीडियो सभी पेट ओनर्स के लिए खास होने वाली है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर एक एवरेज डॉग इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो लगभग $342 से लेके $870 तक रहती है। अगर इंडियन करेंसी में उसको देखें तो लगभग 27,500 रुपये से लेके 65,000 रुपये तक का इंश्योरेंस यूनाइटेड स्टेट्स में डॉग का होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि लोगों में क्रेज बढ़ रहा है बड़ी बड़ी ब्रीड्स रखने का। और जनरली अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो बहुत सारी तरीके की ब्रीड्स होती हैं और उनको कैटेगराइज करा जाता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और जाइंट ब्रीड्स में। तो जाइंट ब्रीड्स को पालने का लोगों में काफ़ी क्रेज है, और जाइंट ब्रीड्स जो हैं वो दे आर क्वाइट कॉस्टली। इफ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लाइक ग्रेट डेन्स, मैस्टिफ्स, सेंट बर्नार्ड्स। अगर हम लार्ज ब्रीड्स में बात करें जैसे साइबेरियन हस्कीज, सो दे आर क्वाइट कॉस्टली। तो किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई इलनेस की वजह से या सडन एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए होता है इंश्योरेंस। तो डॉग इंश्योरेंस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, डॉग की ब्रीड, और दूसरा डॉग का एज ग्रुप। तो जनरली अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो डॉग इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर 2.5 महीने से लेके 8 साल तक इंश्योरेंस जो है वो कवर करती हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम इस नए प्लान के बारे में बात करें जो कि आया है बजाज एलियंस की तरफ से, तो यहाँ पर कंपनी आपको जो एज ग्रुप है वो है 3 मंथ से लेके 4 साल तक इन केस ऑफ जाइंट ब्रीड्स। जाइंट ब्रीड्स में जैसे कि सेंट बर्नार्ड, मैस्टिफ और ग्रेट डेन। दूसरा जो ग्रुप है जो कि है स्मॉल, मीडियम, लार्ज ब्रीड्स के लिए, उनका जो एज ग्रुप है वो रखा गया है 3 महीने से लेके 7 साल तक के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली बेसिक प्लान के ही तरफ जाएंगे। बेसिक प्लान में 2 चीज़ें कवर्ड हैं। एक, सर्जरी एक्सपेंसेस, जो भी अगर मान लीजिए आपका कोई आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उसमें कोई इलनेस की वजह से कोई आपको सर्जरी करानी पड़ती है तो उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपके कवर्ड रहेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस की। तो अगर आपका डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं। तो जनरली अगर आप कोई सर्जरी कराते हैं किसी इलनेस की वजह से, या अगर आपके डॉग का एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर कंपनी आपको 50,000 रुपीज़ का मैक्सिमम अमाउंट देने की बात करती है, जिसमें कि कंपनी प्री सर्जरी एक्सपेंसेस और पोस्ट सर्जरी एक्सपेंसेस भी कवर करती है। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का चार्जेस भी इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए आपके डॉग को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो कंपनी 2,500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जो कि मैक्सिमम अप टू 4 डेज तक, यानी कि टोटल मिला के 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ तक आपको कंपनी अमाउंट देती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्लेम को आप साल में एक ही बार ले सकते हैं। ऑप्शनल कवर में इनके पास 6 तरीके के इन्होंने कवर्स रखे हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी बेनिफिट कवर, टर्मिनल डिजीज कवर, लॉन्ग टर्म केयर कवर, ओपीडी कवर, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर और थेफ्ट लॉस्ट स्ट्रेइंग कवर। उसके बाद अगर हम ऑप्शनल कवर्स की बात करें तो मुझे लगता है जो बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करेंगे शायद, वो है मोर्टेलिटी बेनिफिट का कवर। मोर्टेलिटी बेनिफिट से मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपने डॉग की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको इंश्योर कराने का। मान लीजिए आपके पास साइबेरियन हस्की है तो इट इज ऑब्वियसली इट इज वेरी मच कॉस्टली, तो आप उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको इंश्योर करा सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर भी कंपनी ने अपने एक प्रिस्क्राइब्ड रेट्स रखे हैं। मान लीजिए अगर वो रेट हस्की के लिए उन्होंने 50,000 रुपये रखा है और आपका जो आपने हस्की लिया है उसकी कॉस्ट जो है वो 60,000 रुपीज है, तो इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे? वो डॉक्यूमेंट्स होंगे परचेज इनवॉइस और कैनल क्लब ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट योर पेट इज अ पेडिग्री डॉग। अब यहाँ पर एक और कवर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, वो है टर्मिनल डिजीज कवर का। तो टर्मिनल डिजीज कवर में कंपनी कह रही है कि अगर आपका डॉग डायग्नोज होता है किसी भी टर्मिनल डिजीज से, जैसे कि उन्होंने अपनी लिस्ट में ये डिजीज दिए हैं, अगर आपके डॉग को मान लीजिए पॉलिसी के दौरान कैंसर हो जाता है या कोई कार्डियक डिसफंक्शंस हो जाते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस की बीमारी हो जाती है, और अगर आपका डॉग डायग्नोस होने की डेट से 30 दिन तक सर्वाइव कर जाता है, तो उस केस में कंपनी आपको 30,000 रुपीज तक का मैक्सिमम कवर देती है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर की। और जिसमें अगर आपका मान लीजिए डॉग किसी को बाइट कर देता है या आप लीगली लायबल हो जाते हैं किसी की बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज के लिए, तो यहाँ पर आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का भी सम इंश्योर्ड करा सकते हैं। लेकिन जितने भी आप पॉलिसी में एड ऑन्स करवाएंगे तो डेफिनेटली पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो डॉग इंश्योरेंस, क्या डू यू रियली नीड इट? अब ये सवाल तो आपको अपने से ही पूछना है। अगर इंडियन सिनारियो की बात करें तो यहाँ पर अभी डॉग्स का क्रेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड एज मोर एंड मोर पीपल दे आर अडॉप्टिंग गुड ब्रीड्स, दे आर अडॉप्टिंग एक्सपेंसिव ब्रीड्स, तो ऑब्वियस है इंश्योरेंस कराना। अब एक एवरेज कंज्यूमर के लिए डॉग इंश्योरेंस कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, अल्टीमेटली ये तो कंज्यूमर को ही डिसाइड करना है। लेकिन एज अ वेटनेरियन मैं तो आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई डॉग रखते हैं और अगर आप काफ़ी एक्सपेंसिव कोई ब्रीड रख रहे हैं, 40,000, 50,000 रुपये या 20,000 रुपये तक की भी आप कोई ब्रीड रखते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप अपने डॉग को इंश्योर कराते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट्स पे लिख के बताइएगा कि क्या आपने अपने डॉग का इंश्योरेंस कराया है या आप कराने वाले हैं या नहीं कराने वाले हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।